आइए आज हम आप लोगों से क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथे का तीसरा, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन के 1 माइनस tan थीटा, इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है यानी सॉल्व करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये लाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है tan थीटा बटे को 1 माइनस कॉट थीटा प्लस के कॉट थीटा बटे को 1 माइनस tan थीटा। आप देखेंगे तो संकेत में इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे साइन और कॉस में चेंज करके लगाइए। तो चलिए साइन और कॉस में चेंज करने की बात करें तो हमें यहाँ tan कॉट में दिया, तो पहले tan थीटा और कॉट थीटा का सूत्र हमें साइन और कॉस में मालूम होना चाहिए। तो ये आपको बताएं हम, फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। tan थीटा का साइन और कॉस में सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस का इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें हम चेंज करते हैं इन्हें, तो tan को लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा टोटल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा टोटल अपॉन 1 माइनस इसे लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस वो जैसे जैसे फॉर्मूला वैसे वैसे रख दे रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं इसे साइन थीटा, इस कॉस थीटा को हम नीचे लाकर लिख सकते हैं, और यहाँ ध्यान देंगे इसे सॉल्व करेंगे तो साइन का गुणा इसमें कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा और टोटल अपॉन के साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसे किया जाए तो यहाँ हो गया प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और टोटल अपॉन के कॉस थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये भिन्न है तो इसको ऊपर भेज देंगे, साइन ऊपर जाएगा तो साइन का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में यहाँ हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसके बाद इसमें ध्यान दिया जाए, यदि इन दोनों में से हम माइनस को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेम होना चाहिए, तो सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन करते तो माइनस का गुणा इस प्लस में कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे इसमें गुणा हो जाएगा तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कास ऊपर जाएगा इसमें गुणा होगा तो ये कास का गुणा कास में कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा टोटल अपॉन यहाँ पर हमारा साइन थीटा था, और इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, यानी कि साइन पहले आ जाएगा और कॉस जो है ये बाद में चला जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को 1-2 बार आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। अब ये दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो यहाँ से इसका एलसीएम अब ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया जाए तो जो दोनों मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसे भी लिखा जाता है। यानी यहाँ से एलसीएम में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में ये नहीं मिल रहा था और ये वाला दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पहले साइन थीटा होना चाहिए, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये लिख लेंगे। तो चलिए अब ध्यान देंगे, बारी बारी से एलसीएम लेने के बाद हर से भाग देते हैं। यदि इससे भाग दिया जाए तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो इसके ऊपर वाले में साइन से गुणा हो जाएगा, तो साइन है साइन का इसमें फिर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसमें देखा जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कॉस, तो इसके ऊपर वाले में कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर है, एक और कॉस का गुणा होगा तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाया जाएगा
अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ देख लिया जाए तो ये कुछ इस टाइप के फार्मूले के रूप में बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी पर रखते हैं हम। तो यहाँ देख लिया जाए तो ए का मान है साइन, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा। और दूसरे में यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं, इतना इसे लिखा जा सकता है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस के साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। यहां से हमारा ये आ जाएगा, यहां हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू के कोसेक थीटा। ये तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएं, नीचे वाली वैल्यू अभी हमारी बची हुई है, तो नीचे वाली वैल्यू इसके साथ हम लिखते चलेंगे। नीचे वाला मान अभी हमारा छूटा है यहाँ पर, तो नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा था साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हमारा था साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा था। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, सेम सेम वैल्यू थी। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, ये वाली वैल्यू यहाँ से यानी खत्म हो जाएगा, और बचेगा यहाँ इसके अपॉन में हमारा केवल और केवल साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो एक बार लिख लेंगे 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार लिख लेंगे हम क्या, साइन थीटा कॉस थीटा बटे को साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। तो ये वैल्यू भी सेम हो गया, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये पूरा कट गया, तो 1 आ गया। 1 प्लस यहाँ 1 साइन थीटा को कोसेक लिख सकते हैं, और 1 कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी 1 कॉस थीटा हमारा सेक थीटा हो गया, और 1 साइन थीटा हमारा कोसेक थीटा हो गया। यही देखिए हमें लाना था राइट हैंड साइड में, जो कि आ गया हमारा यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अतः हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आया इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए कितना इजी है, बस इसमें हम क्या फार्मूला लगाते गए और आंसर आ गया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर में आएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, और आप इसको एक बार फिर से खुद से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से लगाइए। खुद से लगाने के बाद इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, उस स्टेप को हम फिर से प्रयास करेंगे समझाने को आपको। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।